लास्ट क्लास में हमने सेकेंडरी केमिस्ट्री में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर में चैप्टर नंबर 9 के लास्ट में जो एक्सरसाइज है उसके अंदर हमने देखा था कि किस तरह से हम क्या करते हैं भाई कि स्ट्रक्चर अगर आपको गिवन हो तो स्ट्रक्चर से हम नेम बना रहे होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, रिवर्स काम करने वाले हैं कि नेम आपको गिवन है और नेम से हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। नेम से स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना क्वाइट ईजी होता है और बहुत आसान होता है। समझ लो कि मतलब ट्वाइस ईजी होता है कि बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा मुश्किल जो है वो स्ट्रक्चर से नेम को बनाना है ना, उतना ही ज़्यादा आसान जो है वो ना नेम से स्ट्रक्चर को बनाना है, चूँकि उसमें काउंटिंग वगैरह का, नंबरिंग का, प्रायोरिटी का, इन सब का कोई इशू नहीं आता। इसलिए जो है वो चैप्टर 9 के लास्ट में क्वेश्चन 3 आप देख सकते हैं पेज 212 में कि इसमें 33 क्वेश्चन है, वो इजिली आप जो है वो सारे के सारे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या है कि कॉमन और IUPAC दोनों मिक्स हैं, कुछ कॉमन नेम्स हैं, कुछ IUPAC नेम्स हैं, तो ये मिक्स है। तो थोड़ा सा बस ये फर्क होता है कॉमन और IUPAC नेम के, जब हम नेम से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे होते हो कि IUPAC नेम में क्या करता है, पहले हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को ड्रॉ कर रहे होते हैं। ठीक है, और जब कॉमन से अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना है ना कॉमन नेम से, फिर आपको फंक्शनल ग्रुप पहले लगाना पड़ता है। वैसे ये एक रूल है, इसको याद रखें, सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सेक ब्यूटाइल अल्कोहल, और मैंने बताया था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी मोस्ट ऑफ द टाइम ये कॉमन नेम में ही जो है वो इंक्लूड हो रहे होते हैं, कॉमन नेम में ही आ रहे होते हैं। तो सेक ब्यूटाइल अल्कोहल, तो ये कॉमन है, कॉमन नेमिंग है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अल्कोहल बनाना पड़ेगा। अल्कोहल से मुराद के पहले आपको OH लगाना पड़ेगा। ठीक है, OH लगाने के बाद अब इसके बाद ये कार्बन के साथ कनेक्टेड होगा और टोटल कार्बन कितने, 4 कार्बन है, और 4 कार्बन है और सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी है, सेकेंडरी मतलब अल्फा कार्बन से एक रेडिकल बाहर होगा। ठीक है, मतलब अल्फा कार्बन की तरफ से 2 रेडिकल्स अटैच होंगे अल्फा कार्बन की तरफ से, तो टोटल 4 लगाना है। तो ये पहला कार्बन आया, ठीक है, दिस इज द अल्फा कार्बन। ठीक है, अब ये सेकंड और फिर ये आपके थर्ड। ठीक है, ये सेकेंडरी बन गया। एक और कार्बन लगाना है, इधर इधर कहीं पे भी लगा दो दोनों में से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक कार्बन यहाँ पर अटैच कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका बन गया सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। आप वो ये कार्बन उठा के यहाँ पे भी लगा सकते थे। तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल बना। देन आप क्या करो, कार्बन के बैलेंसेस कंप्लीट कर लो हाइड्रोजन लगाकर। ये आपका CH3 हो गया, ये आपका CH हो गया, ये आपका CH3 हो जाएगा, ये आपका CH हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं कार्बन के बैलेंसेस कंप्लीट नहीं करूंगा, वो आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, मैं जस्ट C लिख दूंगा कार्बन। ठीक है, यस, यहाँ पर CH2 हो गया वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। तो ये बहुत इजी काम होता है, इसको आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन से मतलब ये मैं नहीं करूंगा, जस्ट कार्बन लिखूंगा। ठीक है ना, ताकि जल्दी सॉल्व हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कर सकें। नेओपेंटाइल अल्कोहल, सो नेओपेंटाइल अल्कोहल फिर से कॉमन है, मुझे नेओ आ गया। तो अल्कोहल लगाना तो पहले OH आपने लगा लिया, दिस इज अल्कोहल। और नेओपेंटाइल से हमारा टोटल कार्बन कितने हैं, 5 हैं, और नेओ से हमारा सेकंड लास्ट से 2 बाहर होगा। ठीक है, नेओ तो टोटल 1 2 3 इसरा लगाया आपने, और ये सेकंड लास्ट से इससे एक ऊपर और एक नीचे कर लिया, दिस इज कॉल्ड नेओपेंटाइल अल्कोहल। और अगर लिखा होता है टर्शरी पेंटाइल अल्कोहल तो आपको अल्फा कार्बन से 2 रेडिकल बाहर करने पड़ जाते हैं। नेओ में सेकंड लास्ट से 2 बाहर होता है, अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 ये सेकंड लास्ट है। ठीक है, नेक्स्ट 3 मिथाइल ब्यूटानोल। अभी IUPAC नेम आ गया, क्योंकि ज़्यादातर नॉर्मली जब नंबर्स आ जाते हैं ना तो वो IUPAC नेम होता है। और IUPAC नेम में पहले कभी भी आप फंक्शनल ग्रुप ना लगाएं, पहले आप लगाएं कार्बन चेन। ब्यूटानोल मतलब कितने कार्बन होंगे, टोटल 4 कार्बन होंगे। तो 1 2 3 4 टोटल 4 कार्बन आपने लगाए। उसके बाद जस्ट आप नंबरिंग कर दें कार्बन चेन में, दिस इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मर्जी से कहीं पे भी नंबरिंग करें, लेफ्ट राइट, राइट से लेफ्ट। तो जब आप नेमिंग से स्ट्रक्चर बना रहे होते तो आपकी मर्जी होती है नंबरिंग आप राइट टू लेफ्ट कर लें, चाहे कि आप लेफ्ट टू राइट कर लें। 3 मिथाइल ब्यूटानोल, तो 3 पर क्या लगा लूँ मैं, मिथाइल मतलब CH3 लगा लूँ, और ब्यूटानोल से मुराद के OH ग्रुप अटैच होगा, अल्कोहल अटैच होगा, और कहाँ अटैच होगा कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया, तो फर्स्ट पे अटैच होगा। तो यहाँ फर्स्ट पर हमने OH लगा लिया, दिस इज 3 मिथाइल ब्यूटानोल। ठीक है, या 3 मिथाइल ब्यूटान 1 ओल भी इसको हम कह सकते थे, एक ही बात है। अगर 1 ब्यूटानोल या ब्यूटान 1 ओनली लिखा हुआ तो ये अंडरस्टूड है कि फर्स्ट कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप की अटैचमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, फिर कॉमन आ गया, चूंकि आइसो का वर्ड आ गया। तो सबसे पहले आप अल्कोहल लगा लेंगे, और अल्कोहल से मुराद आपने OH लगा लिया। अब टोटल कार्बन 4 है और आइसो है, आइसो मतलब सेकंड लास्ट से एक बाहर होना चाहिए। ठीक है, तो टोटल कार्बन 4 है, 3 ऐसे लगा लिया और सेकंड लास्ट से एक हमने बाहर कर दिया, दिस इज आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। अगर लिखा होता सेक ब्यूटाइल अल्कोहल तो आपको यहाँ से बाहर करना पड़ जाता। सेकेंडरी में क्या होता है, अल्फा कार्बन से बाहर करते हैं, और नेओ में और आइसो में क्या करते हैं, सेकंड लास्ट से बाहर करते हैं। इस तरह से टर्शरी में जो है वो अल्फा कार्बन से 2 बाहर करते हैं, और जबकि जो नेओ में सेकंड लास्ट से फिर 2 बाहर करते हैं, बस ये फर्क होता है। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो अब ये आ गया आपके पास क्या चीज़, ये आपके पास कॉमन नेम आ गया। तो पहले आप क्या लगा लें, अल्कोहल, अल्कोहल मतलब OH लगा लें। टर्शरी ब्यूटाइल, टोटल कार्बन कितने हैं, 4 हैं।
ठीक है। और अल्फा कार्बन के साथ 3 रेडिकल अटैच हैं, 2 बाहर ऐसे कर दो और एक इस तरह कर दो, ठीक है। तो अल्फा कार्बन के 3 तरफ रेडिकल अटैच हो गए। दिस इज कॉल्ड टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। CH3 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 लगा सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, इसी टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल को हम नियो ब्यूटाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि हाँ यस, प्रोपाइल के लिए सेक और आइसो एक ही चीज़ है, और ब्यूटाइल और जो है वो यस ब्यूटाइल के लिए नियो और टर्शरी एक ही चीज़ है। क्योंकि यहाँ पर अल्फा कार्बन से भी बाहर है और देखा जाए तो एक तरह से सेकंड लास्ट से भी बाहर, ठीक है। तो यही नियो ब्यूटाइल अल्कोहल है और यही टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। लेकिन नियो पेंटाइल और टर्शरी पेंटाइल का स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, बट ये दोनों का स्ट्रक्चर एक ही होगा। नाउ 3 इथाइल 3 मिथाइल 2 पेंटानोल। आईयूपीएसी नेम काफ़ी आसान होते हैं, सिंपल। सबसे पहले आप क्या कर लोगे, 5 कार्बन के लॉन्ग चेन ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। 1 2 3 4 5, देन उसके बाद नंबरिंग कर लें, कहीं से भी नंबरिंग कर लें, आपकी मर्जी है। 1 2 3 4 5। उसके बाद थर्ड पर लगा लें क्या चीज़, मिथाइल, दैट इज C2H5। थर्ड पर लगा लें क्या, 3 पर ही इथाइल है और 3 पर ही मिथाइल है, यस। 3 पर ही C2H5 है और 3 पर ही CH3 है। 2 पेंटानोल, अब 2 पर क्या लगा हुआ है, OH लग गया। दिस इज 3 इथाइल 3 मिथाइल 2 पेंटानोल, ठीक है। अच्छा, इसी स्ट्रक्चर से जब हम नेमिंग करेंगे तो वापस यहीं पर आएंगे, ठीक है, दोनों सूरतों में। 2 2 डाई मिथाइल 1 4 हेक्सन डाइओल। टोटल कार्बन कितने आ गए, 6 आ गए। 1 2 3 4 5 6, ये सेकंड कार्बन है। सेकंड कार्बन पर क्या लगाना है, 2 2 डाई मिथाइल, एक CH3 ऊपर लगा दिया, एक CH3 नीचे लगा दिया, और 1 4 हेक्सन डाइओल। 1 पर क्या लगेगा, OH लग जाएगा, ठीक है। और 4 पर क्या लग जाएगा, 1 2 3 4 OH लग जाएगा, ठीक है। नंबरिंग लिख रहा आप समझ सकते हैं, मैं नंबरिंग सब में लेफ्ट टू राइट ही कर रहा हूँ, अंडरस्टूड है ये, ठीक है। आपकी मर्जी, आप राइट टू लेफ्ट करेंगे, स्ट्रक्चर मिरर बन जाएगा, बस इसका और कुछ नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर जो मैंने कंपाउंड लिखा ना, यहाँ पर थोड़ा सा ये मिट गया है, तो इसको दैट इज कॉल्ड रिसोर्सिनॉल। जब हम चैप्टर 9 डिस्कस करेंगे, वैसे जो मैंने लेक्चर्स को जो मतलब कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जब मैंने अपलोड किया तो वहाँ पर मैंने कॉमन नेम्स को जो है वो मैंने बताया, लेकिन आपको मैंने कॉमन नेम्स के जो है लिस्ट आपको भी फिलहाल इस क्लास में नहीं लिखवाई है, ठीक है। तो ये रिसोर्सिनॉल जो है ना, वो एक कॉमन नेम है, ठीक है। इसके पीछे रूल्स नहीं होते हैं, ये आपको रट्टा लगाना पड़ता है, मेमोराइज करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे हैं, सिर्फ रिसोर्सिनॉल नहीं होता, कैटिकॉल भी है, पायरोगेलोल भी है, हाइड्रोक्विनोन भी है, जाइलिन भी है, किरिसोल भी है, एनिलीन भी है, एनिसोल भी है, बहुत सारे। तो ऐसे बहुत सारे लिस्ट हैं पूरे, वो मैं उसको आपकी क्लास में तो बाद में करवा दूंगा, ठीक है। फिलहाल मैं भी डायरेक्ट रिसोर्सिनॉल को बता दे रहा हूँ, रिसोर्सिनॉल क्या होता है। आपने बनाया बेंजीन, ठीक है। बेंजीन के साथ अगर आपने एक OH यहाँ पर लगा लिया, देन दिस इज कॉल्ड फिनॉल। और फिनॉल के साथ अगर एक OH यहाँ पर लगा लेंगे तो ये बन जाता है कैटिकॉल, लेकिन आपको कैटिकॉल नहीं बनाना। अगर एक OH यहाँ पर लगा दो, दिस इज कॉल्ड रिसोर्सिनॉल, ठीक है। और अगर OH यहाँ के बजाय नीचे लगा हो तो हाइड्रोक्विनोन। ये सब कॉमन नेम्स है, ठीक है, इसके पीछे रूल्स नहीं होते। रूल्स के मुताबिक लिखे तो 1,3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, इस तरह से ये बन जाएगा। बट ये आईयूपीएसी रूल के लिहाज से नहीं है, ये कॉमन नेम है रिसोर्सिनॉल। तो उसको डायरेक्टली आपको स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा, एक लिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर जो आपको याद करनी पड़ती है, ठीक है, एक साथ उसको याद करना पड़ता है सारा। 4-ब्रोमोफिनॉल, ये आईयूपीएसी नेमिंग रूल्स के अकॉर्डिंग है। तो पहले फिनॉल बना लेंगे। फिनॉल बनाने के लिए क्या करेंगे कि बेंजीन रिंग बना लेंगे, और बेंजीन रिंग को बनाने के बाद यहाँ पर OH लगा लेंगे, तो ये फिनॉल हो गया। उसके बाद नंबरिंग कर लेंगे, आपकी मर्जी है, क्लॉकवाइज चले जाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज चले जाओ, मैं क्लॉकवाइज चले जाता हूँ नंबरिंग में, ठीक है। तो 4 पर आप क्या लगा देंगे, ब्रोमीन, तो Br लग जाएगा। इसी को हम कहेंगे 4-ब्रोमोफिनॉल। इसी को एक और नाम कह सकते हैं P-ब्रोमोफिनॉल, पैरा-ब्रोमोफिनॉल। तो वही ये पैरा पोजीशन पर अटैचमेंट है Br की। 2,4,6 ट्राई-ब्रोमोफिनॉल, वेरी सिंपल। तो सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा आपको, फिनॉल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपने OH लगा लिया, फिनॉल बन गया। उसके बाद नंबरिंग कर लिया आपने क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6। 2 पर आपने लगा दिया Br, 4 पर भी Br और 6 पर भी Br, ये हो गया 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ठीक है। नेक्स्ट इज 4-मिथाइल फिनॉल। 4-मिथाइल फिनॉल, तो सिंपल, वेरी सिंपल। क्या करेंगे, सबसे पहले आपने बेंजीन बनाया, फिनॉल लगाया और 4th पोजीशन पर CH3 लग गया, ये हो गया 4-मिथाइल फिनॉल, ठीक है। इसी का कॉमन नेम भी होता है, क्रिसोल कहते हैं इसको, ऑर्थो क्रिसोल, बट मैं भी नहीं लिख रहा फिलहाल, क्योंकि मैंने लिस्ट लिखा ही नहीं है, तो ना मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। 2-नेप्थॉल, अच्छा ये नेप्थॉल, ये फिर से कॉमन नेम आ गया। अब नेप्थॉल कौन सा कंपाउंड होता है कॉमन नेमिंग के लिहाज से, साइक्लिक है ये। तो देखो एक, अगर एक बेंजीन, ये एक आपने लगाया, ये एक बेंजीन कहलाता है, दिस इज बेंजीन, ठीक है, बेंजीन। और अगर आपने दूसरा आपने जो है उस तरह से लगा लिया, नाउ दिस इज कॉल्ड नैप्थलीन। अब ये नैप्थलीन कहलाता है, पॉलीसाइक्लिक ये कंपाउंड है। 2 बेंजीन एक साथ जब जाकर अटैच हो जाते हैं तो ये नैप्थलीन कहलाता है। 3 भी अटैच हो जाए तो एंथ्रासीन कहलाता है। तो ये 2 बेंजीन रिंग अटैच ही नैप्थलीन है, नैप्थलीन बॉल,
वही नेपथलीन बॉल जिसको नॉर्मली कैम्फोर के नाम से घरों पे जो अवेलेबल होता है, काफूर जिसको कहते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तेज खुशबू होती है, अलमारियों वगैरह में रखा होता है, स्मेल से पता लग जाता है इस ड्रॉर के अंदर, इस अलमारी के अंदर काफूर पड़ा है, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ये नेपथॉल, ये वो नेपथलीन होता है, ये चीज़ है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर, उसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। अब अगर अच्छा यहाँ पर नंबरिंग किस तरह से होती है, 1 2 3 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10, इस तरह से नंबरिंग इसमें 10 तक होती है। अब अगर यहाँ पर इसी नेपथलीन के साथ अगर आप फर्स्ट पोजीशन पर OH लगा दो, कहीं पर भी OH लगा दोगे इसमें, तो वो बन जाएगा नेपथॉल, नेपथलीन से वो नेपथॉल बन जाएगा, ठीक है। नेपथलीन में OH लगाने से नेपथॉल बन जाएगा। फर्स्ट पे लगा लेंगे तो 1 नेपथॉल है, सेकंड पे लगा लेंगे तो फिर ये बन जाएगा आपका 2 नेपथॉल, इसी को बीटा नेपथॉल भी कहते हैं। और 1 पर लग जाएगा तो 1 नेपथॉल या अल्फा नेपथॉल इसको कहते हैं, इसकी मेल्टिंग पॉइंट आपने फर्स्ट टाइम में मालूम की है, ठीक है। तो 1 नेपथॉल अगर 1 पे लगा लें और 2 नेपथॉल जब 2 पे लगा दें, इसी को बीटा नेपथॉल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये कॉमन नेमिंग है, ठीक है। फिर से बता दो, रूल्स नहीं है उसके, रट्टा लगाना पड़ेगा कि ये नेपथलीन होता है और उसके तो OH लग गया। क्या नंबरिंग की बात करो, हाँ नंबरिंग अगर यहाँ से अगर आप चला लो एंटी क्लॉकवाइज तो फिर उस 1 2 3 4 तो यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हो। 13 है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, फिनॉल बनाना पड़ेगा, और फिनॉल बनाने के बाद 2 पर नाइट्रो NO2, उसके बाद 4 पर नाइट्रो मतलब NO2 और 6 पर नाइट्रो, तो ये हो जाएगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इससे को चैप्टर 9 में उसका कॉमन नेम पिक्रिक एसिड होता है, पिक्रिक एसिड वो चैप्टर 9 में डिस्कस करेंगे। नाउ फोर्थ है डाई आइसोप्रोपाइल ईथर, ठीक है। अब डाई आइसोप्रोपाइल ईथर ये कॉमन नेम आ गया, तो कॉमन नेम में सबसे पहले आप फंक्शनल ग्रुप को अटैच करते हो, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर हो गया, ईथर है तो मतलब ऑक्सीजन, और उसके बाद इधर पे भी आर आ जाएगा, डाई आइसोप्रोपाइल, इधर पे भी आइसोप्रोपाइल उधर पे भी आइसोप्रोपाइल। अगर सिर्फ प्रोपाइल बोलते तो 3 कार्बन स्टेट लगा लेते हैं, लेकिन हम प्रोपाइल नहीं कह रहे, आइसोप्रोपाइल कह रहे हैं, तो एक कार्बन चेन से बाहर कर देंगे सेकंड लास्ट से, ठीक है, एक कार्बन सेकंड लास्ट से बाहर कर लेंगे, दिस इज डाई आइसोप्रोपाइल ईथर, दोनों तरफ आइसोप्रोपाइल रेडिकल्स अटैच है ईथर के, ठीक है। हाइड्रोजन लगा लेंगे H3 करके आप लगा लेना खुद ही। इथाइल टरब्यूटाइल ईथर, ये भी कॉमन नेमिंग है, तो सबसे पहले आप फंक्शनल ग्रुप की अटैचमेंट कर लो, ऑक्सीजन एक तरफ इथाइल लगा लो, इथाइल मतलब C2H5, और एक तरफ क्या लगो टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल जानते हो, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है। तो इथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर, अल्फा कार्बन से 3 रेडिकल बाहर है, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है। तो एक तरफ इथाइल एक तरफ टर्शरी ब्यूटाइल। नाउ आइसोब्यूटाइल मिथाइल ईथर, फिर से ईथर आ गया, कॉमन नेमिंग आ गई, ठीक है। तो कॉमन नेमिंग आ गई, पहले फंक्शनल ग्रुप अटैच कर लिया, एक तरफ मिथाइल लगा लो और एक तरफ आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल समझ सकते हो, सेकंड लास्ट से एक बाहर होगा, ठीक है। तो टोटल हमने 3 लगा दिया और सेकंड लास्ट से एक बाहर कर दिया, दिस इज आइसोब्यूटाइल मिथाइल ईथर। अच्छा कि यहाँ पर अगर हम ये लगा लेते हैं कार्बन, तो ये हो जाएगा फिर सेक ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। तो सेक और आइसो में फर्क पता होना चाहिए, सिर्फ प्रोपाइल वाहिद है जिसके लिए सेक और आइसो एक है, बाकी ब्यूटाइल पेंटाइल हेक्साइल सबके लिए आइसो अलग होगा और सेक अलग होगा, ठीक है। 2 मिथॉक्सी हेक्सेन IUPAC है, IUPAC तो बड़ा सिंपल होता है, सबसे पहले क्या करें, हेक्सेन 6 कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6, और सेकंड कार्बन पे क्या अटैच कर दें, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी मतलब OCH3 बन गया ये 2 मिथॉक्सी हेक्सेन। नेक्स्ट इज 2 मिथाइल 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन, 2 पर मिथाइल 2 पर मिथॉक्सी, सबसे पहले क्या बनाएंगे, ब्यूटेन, टोटल कार्बन 4 कार्बन, 2 पर क्या लग दें, मिथाइल, और इसी 2 पर क्या लगा दें, मिथॉक्सी OCH3, ये बन गया 2 मिथाइल 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन। उसके बाद 3 इथॉक्सी हेप्टेन, सबसे पहले क्या करें, 7 कार्बन की चेन, हेप्टेन की चेन 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद थर्ड पर क्या लगा दें, इथॉक्सी, इथॉक्सी मतलब OC2H5, ये बन गया 3 इथॉक्सी हेप्टेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, पेंटन टू ओन, अब पेंटन, अब यहाँ कंपाउंड चेन हो गया, अब यहाँ आ गया कीटोन, ओन आ गया ना आखिरी में, तो सबसे पहले क्या करेंगे, IUPAC नेमिंग है, सबसे पहले पेंटेन 5 कार्बन की चेन 1 2 3 4 5, नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5। अब क्या करें, सेकंड कार्बन पे सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड O लगा देंगे, यही होता है ना, कीटोनिक ग्रुप लग जाएगा, कीटोन यही होता है, कार्बोनिल के दोनों तरफ कार्बन हो तो दिस इज कीटोन, ठीक है। तो इसकी पेंटन टू ओन कह सकते हैं, 2 पेंटानोन भी यही चीज़ है, ठीक है। वैसे हम जब IUPAC नेमिंग कर रहे थे तो हमने इसी तरह से नाम सीखा है, पेंटेन टू ओन, ठीक है। उसके बाद ई हटा देते थे जो कि 2 वॉल्स एक साथ आ गए, तो पेंटेन टू ओन नहीं होता था। अच्छा नेक्स्ट है 21 4 5 डाइमिथाइल 3 हेप्टानोन, तो सबसे पहले क्या करें, हेप्टानोन 7 कार्बन चेन, हेप्टा 1 2 3 4 5 6 7, 4 पर क्या लगा दें भाई, 1 2 3 4 पर क्या लगा दें,
मिथाइल लगा दें, और 5 पर भी क्या लगा दें, मिथाइल लगा दें, और थर्ड पर क्या लगा दें, डबल बॉन्ड हो। ठीक है, तो दैट इज ये हो जाएगा 4 मिथाइल 4 5 डाई मिथाइल, और थर्ड पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, कार्बोनिल ग्रुप अटैचमेंट है, डबल बॉन्ड हो, दिस इज जो है वो हेप्टानोन। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गई बात? बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। अच्छा नेक्स्ट है आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड। अच्छा आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड, अब ये आगे एल्डिहाइड कंपाउंड शुरू हो गया, और आईयूपीएससी के कॉमन है, ये कॉमन है, ब्यूटाइल लिखा हुआ है, ब्यूटाइल नहीं लिखा हुआ है ना। तो वैसे भी अल्काइल एल्डिहाइड जब लिखा हुआ होता है तो कॉमन नेमिंग है, वरना तो अल्कानल मतलब मीथानल इथानल प्रोपानल होता है जो आईयूपीएसी नेमिंग होती है। तो आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड, तो सबसे पहले इसमें क्या कर दो कि आप जो है वो फंक्शनल ग्रुप को ड्रॉ कर दो। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर क्या हो गया, सी डबल बॉन्ड ओ एच, यही होता है फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया एल्डिहाइड। अब आइसोब्यूटाइल, टोटल 4 कार्बन होंगे, सेकंड लास्ट से एक बाहर होगा, सही है। तो पहला कार्बन तो लग गया, सेकंड थर्ड, अब फोर्थ कार्बन बच गया तो सेकंड लास्ट से एक बाहर कर दो, ठीक है, एक सेकंड लास्ट से बाहर कर दो, हो गया ये आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड। नेक्स्ट इसके बाद आ गया 2 क्लोरोप्रोपानल, आईयूपीएसी आ गई अभी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यस 3 कार्बन के चेन 1 2 3 नंबरिंग कर दी 1 2 3। अब क्या करेंगे 2 पर क्लोरो, और फिर प्रोपानल मतलब 1 फर्स्ट पोजीशन पर एल्डिहाइड ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। 2 क्लोरोप्रोपानल मतलब 2 क्लोरो 1 प्रोपानल, या 2 क्लोरोप्रोपन 1 अल, क्योंकि जब कहीं पे भी पोजीशन नहीं लिखी भी अल की तो फिर अपनी मर्जी से हम फर्स्ट पोजीशन अल को हम दे देते हैं, ठीक है, सफिक्स के लिहाज से। अच्छा नेक्स्ट उसके बाद जब हम आते हैं तो कंपाउंड है 1 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन 2-ओन, तो कीटोन आ गया फिर से, ठीक है, फिर से कीटोन आ गया। तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, या सबसे पहले हेक्सेन 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट पर ब्रोमीन, 3 पर मिथाइल 1 2 3 3 पर मिथाइल CH3, 2 पर डबल बॉन्ड हो, ठीक है, हो गया 1 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन 2-ओन या 2 हेक्सानोन। उसके बाद मिथाइल टरब्यूटाइल कीटोन, अब ये कीटोन की कॉमन नेमिंग आ गई है अल्काइल कीटोन के लिहाज से, और उसमें हम जब नेमिंग करते हैं तो जो कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन उसको काउंटिंग में छोड़ देते हैं, बस दोनों तरफ उसके जो है वो जो रेडिकल्स अटैच है वो लगा देते हैं, ठीक है। तो मिथाइल टरब्यूटाइल कीटोन, तो ये आपके पास कीटोन हो गया। अब एक तरफ मिथाइल लगा दिया और एक तरफ टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल तो सब जानते हैं इस तरह से होता है, अल्फा कार्बन के 3 तरफ रेडिकल्स होंगे, ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल टोटल 4 कार्बन हो गए। उसके बाद नंबर 26 3 क्लोरोपेंटानोइक एसिड, अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। तो टोटल पहले क्या आईयूपीएसी नेमिंग है ना, तो पहले क्या करेंगे 5 कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन, ये एक डबल बॉन्ड OH लगा देंगे तो ये पेंटानोइक एसिड हो गया। नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5, और थर्ड पर क्या लगा लें, Cl लगा लें, ये 3 क्लोरोपेंटानोइक एसिड, सिंपल। अल्फा बीटा डाई मिथाइल ब्यूटायरिक एसिड, ये आ गया कॉमन नेम, ठीक है, ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड मतलब आईयूपीएसी के लिहाज से ब्यूटानोइक एसिड, टोटल कार्बन कितने लग जाएंगे 4, तो 1 2 3 4 डबल बॉन्ड OH, ये बन गया ब्यूटायरिक एसिड, जिसको हम आईयूपीएसी में ब्यूटानोइक एसिड भी कहते हैं। नंबरिंग अगर कर ली जाए, अच्छा ये अच्छा नंबरिंग के लिहाज से आप जरा देखो, इसमें कॉमन नेमिंग के लिहाज से नंबरिंग की जा रही है। ये जो कार्बन है ना, ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप के साथ जो डायरेक्टली कार्बन अटैच होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, अल्फा के साथ बीटा होता है, बीटा के साथ गैमा अटैच होता है, ठीक है। अल्फा बीटा डाई मिथाइल मतलब एक अल्फा पर CH3 लगा दो और एक बीटा पर CH3 लगा दो, ठीक है, ये अल्फा बीटा डाई मिथाइल ब्यूटायरिक एसिड। तो कॉमन नेमिंग में जैसे आईयूपीएसी ना 1 2 3 करते हैं, कॉमन में अल्फा बीटा गैमा इस तरह से लिखते हैं, डेल्टा उसके बाद आता है, अल्फा बीटा गैमा डेल्टा ऐसे करके। वैलेरिक एसिड, यस, ये पेंटानोइक एसिड की जो नॉर्मली डायरेक्ट जो है उसका आईयूपीएसी नेम ग्रीक नंबर में लिख दिया गया है। पेंटानोइक एसिड 1 2 3 4 5, उसके बाद डबल बॉन्ड OH, यही पेंटानोइक एसिड, इसी को वैलेरिक एसिड कहते हैं, ठीक है। आईयूपीएसी के लिहाज से 5 वैलर होता है, 6 कैप्रो होता है, ठीक है, ग्रीक के लिहाज से, सॉरी। 2 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सानोइक एसिड, सबसे पहले क्या कर लें 6 कार्बन की चेन बना लें, 1 2 3 4 5 6, यहीं पर डबल बॉन्ड OH लगा लेते हैं। उसके बाद नंबरिंग कर लें तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 पर ब्रोमो लगा दें और थर्ड पर मिथाइल लगा लेते हैं CH3, ये बन गया 2 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सानोइक एसिड, सही है। नेक्स्ट है आइसोप्रोपाइल ब्यूटानोएट, आइसोप्रोपाइल ब्यूटानोएट, तो एस्टर हो गया, ये OH आ गया ना आखिर में, OH जो सफिक्स है वो एस्टर को शो करता है, और सबसे पहले एस्टर की नेमिंग करो तो एस्टर सबसे पहले बना लो, C डबल बॉन्ड OO। अब राइट साइड पे अल्काइल है और ये लेफ्ट साइड पे अल्कानोएट है, तो अल्काइल क्या है आइसोप्रोपाइल, तो आइसोप्रोपाइल लगा लेते हैं, यही होता है आइसोप्रोपाइल, है ना, 2 1 का सेकंड लास्ट से एक बाहर होगा,
यही सेकेंडरी प्रोपाइल भी कहलाएगा। ठीक है, ब्यूटानोएट टोटल 4 कार्बन, एक तो पहले से लगा हुआ है, 2 3 4 हो गया आइसोप्रोपाइल ब्यूटानोएट। राइट साइड पे अल्काइल होता है, लेफ्ट साइड पे अल्कानोएट होता है एस्टर की नेमिंग पे। ब्यूटाइल प्रोपायोनेट, तो वही एस्टर है, 8 आ गया आखिर में, लेकिन ये कॉमन नेमिंग है, चूंकि प्रोपानोएट नहीं लिखा हुआ, प्रोपायोनेट लिखा हुआ है ना भाई। जैसे वो मैंने पता ना, फॉर्म एसिड ब्यूटाइल प्रोपायोन, प्रोपायोन थ्री को कहते हैं ग्रीक में। ठीक है, तो पहले बना लेते हैं हम यहाँ पर एस्टर, ठीक है, C डबल बॉन्ड OO और ब्यूटाइल लगा लेते हैं। ब्यूटाइल मतलब ये तो C4H9 लगा लो डायरेक्ट, या 4 कार्बन 1 2 3 4 ऐसे करके लगा लो, तब भी वही बात है। ठीक है, और लेफ्ट साइड पे क्या अल्कानोइड चेन के अंदर प्रोपायोनेट, टोटल 3 कार्बन, एक तो लगा हुआ पहले से तो 2 और लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास ब्यूटाइल प्रोपायोनेट। नेक्स्ट है मिथाइल हेक्सानोएट, तो पहले क्या करें भाई, 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6 हेक्सा, सॉरी पहले एस्टर ग्रुप लगा लेना था, चलो कोई मसला नहीं है, तो ऐसे भी सही है। तो हेक्सानोएट है, 6 कार्बन लगाया, C डबल बॉन्ड O, और राइट साइड पे क्या लग जाएगा, मिथाइल CH3, ये हो जाएगा मिथाइल हेक्सानोएट। सबसे लास्ट सवाल है आइसोब्यूटाइल फॉर्मेट। आइसोब्यूटाइल फॉर्मेट, तो सबसे पहले एस्टर चेन बना लेते हैं, ये एस्टर बन गया, C डबल बॉन्ड OO, आइसोब्यूटाइल फॉर्मेट। राइट साइड पे आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल का क्या मतलब होता है, टोटल 4 कार्बन, सेकंड लास्ट से एक बाहर। ठीक है, तो 1 2 3 लगाया और सेकंड लास्ट से एक बाहर कर दिया, ये राइट साइड पे लगे आइसोब्यूटाइल। फॉर्मेट मतलब लेफ्ट साइड पे एक ही कार्बन होना चाहिए, तो एक कार्बन तो पहले लगा हुआ है, तो सिर्फ H लग जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सारे 33 क्वेश्चंस। 25 फिर से रिपीट कर देता हूँ, 25 ये रहा, दिस वन। ठीक है, इसको मैं दोबारा से बना लेता हूँ मिटाकर। मिथाइल टरब्यूटाइल कीटोन, ठीक है, ये कीटोन का कॉमन नेम है, अल्काइल अल्काइल कीटोनिन के नाम से, ये पहला अल्काइल, ये दूसरा अल्काइल और कीटोन। ठीक है, तो क्या करना भाई, सबसे पहले तो आपने कीटोनिक ग्रुप बनाया, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये कीटोनिक ग्रुप बन गया। अब एक तरफ मिथाइल और एक तरफ टर्शरी ब्यूटाइल, पहले मिथाइल लगा लेते हैं, ये बन गया मिथाइल, यहाँ तक सेट है। ठीक है, अब टर्शरी ब्यूटाइल, ये आपके पास है फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ जो कार्बन अटैच है इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। अब टर्शरी में क्या होता है, टर्शरी में टोटल 3 तरफ रेडिकल्स अटैच्ड होते हैं, तो तीनों तरफ अटैचमेंट होगी। अब टोटल कार्बन में कितने चाहिए, टर्शरी ब्यूटाइल टोटल 4 चाहिए, 1 लग चुके हैं, तो बाकी कितने लगाने पड़ेंगे यहाँ पर, एक CH3 यहाँ, एक CH3 यहाँ, एक CH3 यहाँ, ये वाला रेडिकल आपके पास पूरा कहलाता है टर्शरी ब्यूटाइल। तो मिथाइल ये रहा, टर्शरी ब्यूटाइल ये रहा, और ये बन गया कीटोन। क्लियर? एनी मोर क्वेश्चन? नथिंग?